हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू एलडी स्टडी। और आज हम लोगों को पढ़ना है एनसीईआरटी टॉपिक वाइज वीडियो में। जो आपका टॉपिक है वो है धारावाही सीधे चालक पर चुंबकीय बल। धारावाही सीधे चालक पर चुंबकीय बल, इस टॉपिक को आज हम लोगों को पढ़ना है। बेसिक सा टॉपिक है, देखते हैं क्या है कहानी। धारावाही सीधे चालक पर चुंबकीय बल तो कैसे, कौन लगाएगा धारावाही सीधे चालक पर। मान लो कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र बी है। इसमें कोई सीधा चालक रखा है जिसकी लंबाई एल है। इसकी लंबाई क्या है? एल है। और धारावाही ने क्या है? धारावाही यानी इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। धारावाही का मतलब होता है एक सीधा तार है, मान लो ये सीधा तार है, इसमें धारा बह रही है, इसको चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख दिए। किसके अंदर रख दिए? चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। बट आप लोग सिंपल सा एक फॉर्मूला जानते हैं, अभी तक जो फॉर्मूला जाने हैं लॉरेंज बल वाले में एक चुंबकीय बल आया था जिसे बोलते हैं चुंबकीय बल। क्या होता है? F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अरे जानते हो कि नहीं जानते हो? देखना सिंपल है, इससे सिंपल कुछ नहीं होता जिंदगी में। अगर आप समझ गए तो समझ गए। जो फॉर्मूला है वो क्या है? वो फॉर्मूला है F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। तो क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, किसी धारावाही सीधे चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो बल लगता है वो लगता है आई एल बी साइन थीटा। इस फॉर्मूले में आप जैसी बुक में जाओगे आपको दिखेगा Q इक्वल टू एल ए एन ई, ऐसे करके कुछ कहानी दिखेगी नहीं। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटी सी कहानी समझना। अगर करंट फ्लो हो रहा है ना, इसका मतलब इसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं? बहते हैं, फ्री चार्ज ही बहते हैं। इसमें टोटल चार्ज मान लो Q है, जो Q यहां पे लिए हैं, कुल चार्ज Q है। यहां लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। T समय के पश्चात, स्मॉल t समय के पश्चात ये इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन अगर यहां पहुंच गया, इसका मतलब है पूरा Q चार्ज यहां से पास हो चुका है, क्योंकि धारा तो ऊपर की तरफ बहती। धारा कैसे बह रही? ऊपर देखो, समझो, फील करना। अगर ये चालक तार है, एल लंबाई का चालक तार है, इसमें कुल क्यू चार्ज है। वो क्यू चार्ज क्या है? फ्री क्यू चार्ज जो बह रहा है, धारा आई में बह रहा है। और यहां से एक लास्ट इलेक्ट्रॉन, कुल बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरफ बह रहे होंगे, यहां से लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां पहुंच गया, इसका मतलब है कि उस टी समय में पूरा क्यू चार्ज बह चुका है। तो क्या हो जाएगा? चाल बराबर क्या हो जाएगा? बी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। दूरी कितनी तय हो गई? एल दूरी तय हो गई। एफ इक्वल टू क्यू, वी को क्या लिखोगे? एल अपॉन टी इंटू बी इंटू साइन थीटा। समझ पा रहे हो? साइन थीटा। क्यू अपॉन टी क्या होता है? कहोगे सर क्यू बटे टी होता है आई। अरे आवेश प्रवाह की दर को ही तो विद्युत क्या कहते हैं? विद्युत दर कहते हैं। तो एफ इक्वल टू क्या आ गया? आई एल बी साइन थीटा। खत्म हो गया मैटर। आ गया फॉर्मूला एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। लॉजिकल चलो, लॉजिकल। समझ गए बात को? सिंपल है कहानी, सोचने वाली बात एकदम है ही नहीं। आई एल बी साइन थीटा। अब ये थीटा किस किस के बीच का कोण है? ये सी थीटा है एल और बी के बीच का कोण। दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री है तो मैक्सिमम क्या होगा? फोर्स लगेगा। अगर जिस तरफ चुंबकीय क्षेत्र है उसी तरफ क्या रखा है? आपका रॉड रखी है जिसमें धारा बह रही है, कोई बल नहीं लगेगा, जीरो हो जाएगा एंगल। क्लियर है कहानी? एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। वेरी वेरी थैंक यू। मिलते हैं इसी तरह के एक छोटे से टॉपिक में एनसीईआरटी टॉपिक वीडियो में। एलडी स्टडी को सब्सक्राइब कर लो, बने रहो एलडी स्टडी के साथ। वेरी वेरी थैंक यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर।